उसके बाद हम बात करते हैं अपने सिलेबस पे, सिलेबस पे ध्यान दीजिएगा। ये सिलेबस दो पार्ट में डिवाइड होता है, सेशन फर्स्ट और सेशन सेकंड। आप बोलेंगे सेशन फर्स्ट सेशन सेकंड का मतलब क्या है? तो देखिए सेशन फर्स्ट में क्या होता है कि आपको न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी पूछते हैं, और सेकंड में क्या पूछता है? रीजनिंग पूछता है, रीजनिंग एबिलिटी पूछा जाता है एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग पूछा जाता है। सीधा बात करें कि ये फर्स्ट वाला मैथ है और सेकंड वाला रीजनिंग है, और इनमें क्या होता है कि 20 क्वेश्चन पूछता है मैथ से, 20 क्वेश्चन पूछता है रीजनिंग से। एक क्वेश्चन 3 नंबर का तो 20 या 60, अगला 20 या 60। लेकिन ये जो सेशन होता है सिर्फ क्वालिफाई होता है। आप बोलेंगे मतलब हमको मैथ और रीजनिंग नहीं पढ़ना, हम बोलेंगे सिर्फ रीजनिंग पढ़िए, मैथ को छोड़ दीजिए, अगर एमटीएस पास करना चाहते हैं तो। इसलिए हमने बोला था कि आप अलग अलग एग्जाम पे फोकस मत करिए, अगर एमटीएस निकालना है तो सिर्फ एमटीएस निकालना है, मैथ आपको छूना नहीं है। ये 20 क्वेश्चन में से लगभग क्वालिफाई करने के लिए आपको 30% मार्क्स लाना होता है। अगर इसमें बात करें तो लगभग 12 क्वेश्चन अगर सॉल्व कर देते हैं आप, 12 क्वेश्चन इसमें 20 ये और 20 ये 40 में से, तो आप इस सेशन फर्स्ट में क्वालिफाई हो जाएंगे। 12 ये जनरल के लिए है, ओबीसी है तो और भी कम है, आपका 25% है। ऑल कैटेगरी का अगर ऑप्शन नीचे लिया जाए तो 20% है, लेकिन 12 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर देते हैं तो सेशन फर्स्ट आप क्वालिफाई कर जाएंगे। कितना समय है? तो आप बोला जाएगा 45 मिनट, आपको 45 मिनट है। कोई अगर फिजिकल हैंडीकैप है उसको 60 मिनट मिलता है, लेकिन नॉर्मल व्यक्तियों को 45 मिनट मिलता है। तो आप बोलेंगे तो समझ में आ गया, यानी हमको क्या छोड़ना है? तो आप बोलेंगे मैथ को हाथ नहीं लगाना। किसको हाथ लगाना है? रीजनिंग को आप जैसे पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, कैसे पढ़ना है वीडियो में हम बताएंगे ही, कैसे पढ़ना है, क्या चैप्टर पढ़ना है वीडियो में कंप्लीट बताएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप बोलेंगे सेशन सेकंड क्या है? तो जब सेशन फर्स्ट आप क्वालिफाई करेंगे तभी सेशन सेकंड का जो मार्क्स को चेक किया जाएगा। अगर सेशन फर्स्ट में आप डिसक्वालीफाई हो गए, सेशन सेकंड में अगर आप फुल मार्क्स लाते हैं तो भी आप सेशन सेकंड को चेक नहीं करवा पाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 12 क्वेश्चन कैसे भी सॉल्व करना है 40 में से, आप तो सॉल्व कर देंगे, रीजनिंग में मार देंगे ऐसे ही आप। ठीक है, अब सेशन सेकंड में क्या है? जनरल अवेयरनेस। देखिए जीए या जीके बोलिए या जीएस बोलिए, बात वही है। ये देखिए ये और मतलब ये इसको आप तैयार नहीं कर सकते। तैयार का मतलब क्या है? इसको आप तैयार करेंगे, कुछ छूटेगा, लेकिन लगभग याद करिए। हम आपको ऐसा सब्जेक्ट बताएंगे, ऐसा स्ट्रेटजी बताएंगे कि आप लगभग 18 प्लस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ओके, क्योंकि सर्टेन तो है नहीं, अनसर्टेन है, मतलब क्या पूछेगा कोई गारंटी ना, लेकिन कुछ टॉपिक होते हैं जो वहीं से क्वेश्चन पूछता है। किसमें? जनरल अवेयरनेस से। इंग्लिश की बात करें, किस पे? इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें एंड कंप्रीहेंशन। ये कितने क्वेश्चन होता है जीए का? तो आप बोलेंगे 25 क्वेश्चन जीए का होता है, या जीएस बोलिए। कुल मार्क्स कितने होते हैं? 75। और अगला इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, कितना क्वेश्चन होता है? 25 होता है, कुल मार्क्स होता है 75। यानी एक क्वेश्चन कितने नंबर का? तो बोला जाएगा कि एक क्वेश्चन कितने नंबर का है? तो एक क्वेश्चन आपका होगा 3 मार्क्स का। क्यों? 25 या 75। ठीक है, अब बोलेंगे नेगेटिव मार्किंग भी होता है क्या? हम बोलेंगे हाँ, लेकिन सेशन जो फर्स्ट है इसमें नो नेगेटिव मार्किंग, मतलब कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। किसमें? तो बोला जाएगा सेशन फर्स्ट में। आप कुछ भी करिए, नेगेटिव मार्किंग सेशन फर्स्ट में नहीं है। तब किसमें है? सेशन सेकंड में नेगेटिव मार्किंग है, और कितना है? तो 1/3 का है। एक अच्छा नेगेटिव मार्किंग है, एक अच्छा नेगेटिव मार्किंग माना जाता है इसको। मतलब आप नहीं समझ में आ रहा आपको? तो देखिए, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको से कोई क्वेश्चन पूछा कि भारत के अगर दक्षिणतम बिंदु बताइए, हमारे मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, तो आपने बता दिया सही तो आपको 3 नंबर मिल जाएगा। नहीं बताया, गलत बता दिए उसको, नहीं, अगर गलत बता दिए तो क्या हुआ? वो 3 नंबर तो आपका जाएगा ही जाएगा, 1 नंबर ऊपर से और जाएगा। तो जो सही किए रहेंगे उसमें से 4 नंबर माइनस हो जाएगा। 1/3 नेगेटिव मार्किंग का यही अर्थ है। ठीक है, यानी अगर आपने क्या किया, अगर आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया तो 3 नंबर मिलेगा, और एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो 1 अंक काट लिए जाएंगे जो सही होगा। ठीक है, तो यानी गलत होगा तो 4 नंबर लेके आ जाएगा। आप बोलेंगे कैसे? तो 3 नंबर तो गलत हुआ है तो उसका मिलेगा ही मिलेगा नहीं। ठीक है, और 1 नंबर क्या होगा? 1 अंक जो होगा वो तो गलत का ही काट लिया जाएगा। तो कुल आपके सही तो कितना लेकर गया जाए? तो ये ले गया 4, लेकिन जितना आप सही किए हैं उसमें से कितना कटेगा? 1 नंबर। जैसे आपने सही करके आप पहुंच गए 50 तक, आप क्वेश्चन गलत कर दिए एक कोई, तो इसमें से 1 नंबर तो माइनस होगा ना, होगा माइनस। ओके, माइनस तो हो जाएगा। जबकि ये जो 3 अंक है, ये 3 अंक आपका क्या होगा? ये 3 अंक तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि गलती आपने कर दिया। तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग का यही अर्थ है। इस सही पे 3 नंबर, गलत पे 1 नंबर कटेगा। ठीक है, और ये इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रीहेंशन का बात है। ठीक है, कितना समय मिलेगा? तो आपको बताया जा रहा है कि 45 मिनट समय मिलेगा, 45 मिनट समय मिलेगा, और 60 मिनट आपको नहीं रहेगा। ये क्या लिखा है? कैंडिडेट एलिजिबल फॉर स्क्राइब पैरा 8 में, जो पैरा 8 में बताएंगे जो फिजिकल हैंडीकैप होंगे उनको मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको अगर नॉर्मल है आप तो आपको 45 मिनट ही मिलेगा। समय की कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर देंगे इसको। ठीक है।